एक छोटी सी बस्ती में अयान नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था आसमान को छूना, मगर गरीबी उसके रास्ते का पहाड़ थी। हर शाम वो पुराने हवाई जहाज को देखकर सपने बुनता। एक दिन एक पायलट उस बस्ती में आया। उसने अयान की आंखों में चमक देखी। उसने कहा, सपने उनके सच होते हैं जो हार नहीं मानते। अयान ने मेहनत शुरू की, दिन रात पढ़ाई और काम करता रहा। सालों बाद जब उसने पहला जहाज उड़ाया, बस्ती के लोगों ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आज हमारा अयान उड़ गया। उर्दू। अयान के उड़ने के साथ ही बस्ती में उम्मीद का नया सवेरा जग उठा। बच्चे जो पहले सपने देखने से डरते थे, अब अयान जैसे बनना चाहते थे। उसके माँ बाप की आंखों में आंसुओं के साथ गर्व था। उनका बेटा जो कभी मिट्टी में खेलता था, अब आसमान में था। अयान ने अपनी पहली उड़ानों के बाद कभी अपनी बस्ती को नहीं भुलाया। जब भी वो वापस आता, बच्चों को आकाश और तारों के बारे में बताता। वो कहता, आसमान सिर्फ अमीरों का नहीं होता, हिम्मत वालों का होता है। एक दिन अयान ने फैसला किया कि वो बस्ती के बच्चों के लिए एक छोटी फ्लाइंग स्कूल खोलेगा। उसने अपने जैसे गरीब लेकिन सपने वाले बच्चों को चुना। धीरे धीरे उसकी स्कूल से नए पायलट निकलने लगे। लड़के और लड़कियां जो कभी हवाई जहाज सिर्फ दूर से देखते थे, अब खुद उन्हें उड़ाने लगे। अयान ने साबित कर दिया कि अगर इरादा साफ हो और हौसला बुलंद, तो गरीबी भी आसमान के रास्ते नहीं रोक सकती। और बस्ती के लोग अब भी कहते हैं, आसमान में जब भी कोई जहाज उड़ता है, हमें लगता है। साल बीत गए, अयान का नाम देश भर में मशहूर हो गया। उसकी फ्लाइंग स्कूल ने अनेक लोगों की जिंदगी बदल दी। अब उसकी बस्ती को लोग उड़ान नगर कहते थे, एक ऐसी जगह जहां सपने पैदा होते थे और उन्हें पर मिलते थे। एक दिन एक छोटी लड़की ज़ारा अयान के पास आई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अयान की आंखों में थी। उसने पूछा, सर, क्या मैं भी आसमान छू सकती हूँ? अयान मुस्कुराया और बोला, आसमान सबका है, बस यकीन होना चाहिए। ज़ारा ने मेहनत शुरू की और अयान ने उसे अपनी बेटी जैसा समझा। सालों बाद जब ज़ारा ने अपनी पहली उड़ान भरी, अयान हवाई किनारों से देखता रहा। उसके दिल में फखर और खुशी दोनों थी। आसमान में जब ज़ारा का जहाज ऊंचा उठा, तो बस्ती के लोग फिर से बोले, देखो, अयान ने सिर्फ उड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने पूरी बस्ती को पर लगा दिए। वक्त गुजरता गया और ज़ारा भी अयान की तरह नए सपनों की मिसाल बन गई। उसने दुनिया के कई मुल्कों में उड़ानें भरी, लेकिन हर सफर के बाद वो उड़ान नगर जरूर लौट आती। अयान अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो एक सपने से शुरू हुई थी। एक शाम ज़ारा ने अयान से कहा, सर, आपने हमें उड़ना सिखाया, पर अब वक्त है कि आप थोड़ा आराम करें। अयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ज़ारा, जब तक किसी का सपना जिंदा है, मैं कैसे रुक जाऊं? कुछ महीने बाद एक सुबह बस्ती के लोगों ने सुना, अयान अपनी आखिरी उड़ान पर गया था, वापस नहीं आया। सबकी आंखें नम थी, लेकिन दिलों में गर्व था। उस दिन आसमान बिल्कुल नर्म और नीला था, जैसे खुद अयान उनके ऊपर मुस्कुराता हो। ज़ारा ने फ्लाइंग स्कूल का नाम बदल कर रखा कैप्टन अयान एकेडमी। और जब भी कोई नया बच्चा पहली बार उड़ान भरता, तो ज़ारा हमेशा कहती, याद रखना, अयान सर ने कहा था, आसमान सिर्फ उनका नहीं होता जो अमीर हैं, बल्कि उनका होता है जो सपने देखते।